नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो जुलाई मंथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो वक्री हो चुके हैं और उनका पहला जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको जुलाई से मिलेगा। तो यहाँ पर तुला से हम शुरू करते हैं। हमने कन्या तक देखा है, और कन्या तक जिनका राशि और लग्न है उन्होंने नहीं देखा है। तो जुलाई मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्ड और मेन जो कंसर्न है वो सारा मैंने वीडियो में दिया है, तो आप वो ज़रूर देखें। और आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई अलग लग्न राशि के हो तो वो ज़रूर देखें, और आपका राशि और लग्न अलग हो तो भी देखें और उसमें से कुछ समझने की कोशिश करें। और आपका जो शनि है वो वक्री हो गया है, उसका भी मैंने तुला तक वीडियो दिया है। आगे भी मैं वन बाय वन रख रहा हूँ वक्री शनि का, तो उसके इफेक्ट्स भी समझना ज़रूरी है, तो वो भी आप समझिएगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो यहाँ हम तुला से बात करते हैं जुलाई मंथ की। तुला राशि और लग्न के लिए, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आपके लिए मंथ एंड का जो चार्ट बन रहा है वो ऐसा है कि आपके पंचम भाव में शनि है, आपके छठे भाव में राहु है। पंचम भाव में आपका जो शनि है वो कुंभ में है जो वक्री है। राहु आपके छठे भाव में मीन में है। और आपके अष्टम भाव में जहाँ पर आपका 2 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल, चंद्र और गुरु का लक्ष्मी योग चल रहा है मंथ एंड में। और जो शुक्र बुध है वो आपके 11th हाउस में, और सूर्य आपके भाग्य और कर्म स्थान में आधा आधा महीना ट्रांजिट करेंगे। केतु 12th हाउस में है। तो राहु केतु के अलग से मैंने दिए हैं, शनि का ट्रांजिट का दिया है, मैं शनि वक्री का दे रहा हूँ आपको अलग से वीडियो। लेकिन ये समझिए कि जनरल टोटालिटी में क्या इफेक्ट्स होंगे, तो वो मंथ वाइज आपको समझ में आएगा। यहाँ मेजर कंसर्न है वो आपके शनि के वक्री होने का है। तुला लग्न के लिए ध्यान ये रखना है कि 7th हाउस जो है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। जो भी आप नए निर्णय लेंगे उससे रिलेटेड वहाँ इफेक्ट होगा। तो लाइफ पार्टनर के साथ जैसे आपका कोई रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है, तो वह रिश्ता तय होने में वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या प्रॉब्लम्स है तो उभर कर सामने आएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। खासकर उसमें अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जिनका ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो उनको लाइफ पार्टनर को लेके जो भी उनके साथ अनबन है या स्ट्रेस है या डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको क्लियर करना ज़रूरी है। या फिर ये वीडियो देख के समझ लीजिए कि भाई हमारा अब जो 30 जून से 15 नवंबर तक ये वक्री शनि की इफेक्ट है, तो हमें थोड़ा शांत मन से आराम से समझ के चलना है, ज़्यादा उसके रिएक्शन एक्शन में पड़ना नहीं है। आपका डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। अच्छा, जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में डिवोर्स के योग हैं, उनके लिए ये समय में ये चीज़ें होकर रहेगी। सो ये भी एक चीज़ है। दूसरा, आपका पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो पहली चीज़, अगर नहीं चल रहा है तो शुरू मत कीजिए। अगर चल रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई ये समय में पार्टनरशिप से आपको लाभ नहीं है, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। नई पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप जो है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, और डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप एक दूसरे से अलग होने का सोचेंगे। और हो सकता है बहुत सारे तुला लग्न से जुड़े हुए पार्टनर्स जो भी होंगे वो इवन दोनों तुला, एक तुला राशि एक तुला लग्न है या दोनों तुला लग्न है, डेफिनेटली सेपरेट हो जाएंगे बिजनेस मैटर्स, तो ये भी इफेक्ट होगा। पार्टनरशिप में नया कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेन दूसरे जो पॉइंट्स हैं, तो आपको राहु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब में आपको जो तकलीफ है उसमें अब सॉल्यूशंस आएंगे। गुरु मंगल और चंद्र का जो योग बन रहा है, तो गुरु मंगल का खासकर योग जो है, चंद्र तो ट्रांजिट करते रहते हैं, लेकिन मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन आपको जीवन में सुख समृद्धि देगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आएंगे, और आपके जीवन में सुख समृद्धि की शुरुआत जुलाई मंथ से हो सकती है। सो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, अच्छी जगह पर होंगे। आपका विदेश को लेके कोई प्रश्न है, प्रॉब्लम्स है, तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, निराकरण होगा और आपको उसमें लाभ होगा। आपका लक्ष्मी योग भी बहुत अच्छा है, गुरु मंगल से तो हो ही रहा है, शुक्र बुध का भी वहाँ कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है, तो वो भी अच्छा है। सूर्य आपके भाग्य में और कर्म में जा रहा है, जो कि आपके
11th हाउस का मालिक है, लक्ष्मी स्थान का। तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, आपका ऑफर लेटर नहीं आया तो आ सकता है, आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। इवन आपका कोई भी जॉब है या बिजनेस है तो उसमें आप हायर एक पोजीशन पे पहुंचेंगे, आपको उसमें एक नया अपना एक मजबूत नींव वाला एक पोजीशन दिखेगा और उससे आपको लाभ होगा। सो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अचीव करने का है, बहुत अच्छा है। डोंट वरी, आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छा कुछ करेंगे। आपको विदेश में थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कोई बिना वजह का, चाहे आप हाउस वाइफ है या फार्मर है या ऑफिसर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आप डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र में है, आप विदाउट रीज़न अगर विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना, स्टूडेंट्स हैं और घूमने तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, आपने जो सोचा उससे ज़्यादा खर्च हो सकता है। और जहाँ आप जो मोटिव से या जो आपका इरादा है कि भाई ये एक अच्छा या कोई भी रीज़न से जा रहे हैं, तो वो फलीभूत नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे और आपको होगा तो भी लगेगा कि नहीं गए होते तो अच्छा था। सो ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु का यहाँ दृष्टि योग से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं उनके लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। और चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घूमने जा गए हुए हैं, तो ये समय में जो है वहाँ पर उनके लिए अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक लग्न और राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड मून साइन। तो उनके लिए ये ग्रह स्थिति है कुंडली की, उसको अगर सही तरीके से समझे तो आपका शनि जो है वो चतुर्थ भाव में है, कुंभ राशि में। और आपका ये गुरु चंद्र और मंगल का जो योग है, ये मंथ एंड का मैं चार्ट बता रहा हूँ ताकि पूरे महीने में घूम के आपके लिए ग्रह क्या इफेक्ट दे रहे हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि सप्तम भाव है, वहाँ पर गुरु मंगल और चंद्र भी ट्रांजिट में आ रहा है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट कराएगा, ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आपको जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स है या ऐसा कुछ भी है कि जीवन साथी नहीं मिल रहा है या शादी में रुकावट है या शादी के बाद प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, तो वहाँ सॉल्यूशंस आएंगे और लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आप उनको करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू जहाँ तक लाइफ पार्टनर की बात है। और बिजनेस पार्टनरशिप में भी यही होगा। तो आप नई पार्टनरशिप कर पाएंगे, नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपके गुरु की और दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पे है, वो बहुत अच्छी है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप जीवन में सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, मॉरल आपका हाई है, गुरु की दृष्टि है, आपका लग्न जो है वो वृश्चिक है, मंगल का घर है, मंगल की भी दृष्टि वहाँ पड़ेगी। आप अग्रेसिव प्लेनेट है मंगल और उसका आपका लग्न है, आपकी राशि है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट है, थोड़ा आपको स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अग्रेसिव वे में, जल्दबाजी में आपको कुछ निर्णय नहीं लेने हैं। करना क्या है कि आपको मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो आपका शनि जो है वो चतुर्थ भाव में, सुख भाव में अच्छी स्थिति में है। घर, मकान, वाहन, ज़मीन, माता से आपको लाभ है। आपके कर्म स्थान में बुध और शुक्र है, वो भी आपके लिए अच्छे हैं लियो में। आपका सूर्य भी आधा महीना अष्टम भाव से फिर भाग्य में आ रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन करियर वाइज बहुत अच्छी है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको बेनिफिट है, आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें। लेकिन आपका शनि जहाँ दृष्टि कर रहा है वो छठा भाव है। छठा भाव जो है वहाँ शनि की नीच दृष्टि है, मंगल का घर है और यहाँ पर वक्र दृष्टि भी हो रही है। मैंने वक्री शनि के भी वीडियोस आपके लिए भी रख दिए हैं, तो वो भी देखिएगा। देखिए, वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि की वजह से यहाँ छठा जो भाव है जो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। तो आपको जॉब में, कर्मस्थान में बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छा काम मिल रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज शनि यहाँ पर आपको
उस जगह से एक इरिटेशन, उन लोगों से, उस माहौल से शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा होगा। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो, हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है, आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, उससे आपको लाभ होगा। आपके लिए ये समय बहुत जॉब में थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। आपको जो ईज़ी लग रहा था उसमें थोड़ा, लेकिन जो काम है वो आपको नाम दिलाएगा। तो काम करने की सिचुएशन आपके लिए सही नहीं होगी, काम अच्छा होगा, क्लैरिटी है। तो आप जो काम करेंगे वो स्ट्रेसफुल रहेगा, उसका आपको हार्ड वर्क की वजह से या जो भी है उसकी वजह से थोड़ा आपको तकलीफ़ होगी कि अरे जल्दी ख़त्म हो या फिर यहाँ से फिर ना करके निकल जाए, ऐसा मत कीजिए। आपके लिए कर्मस्थान अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपको इससे अच्छा बेनिफिट होगा, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन। तो ये चीज़ है। यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि है तो आपके रोग में वृद्धि होगी। आपको जो भी पुराना कोई रोग है, आपका लॉन्ग टर्म का जो भी रोग है, तकलीफ है, वो वृद्धि हो सकती है। सपोज किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई और चीज़ है, तो वो लंबे अरसे तक चल सकती है, ऐसा होगा। और लंबे अरसे से जो चल रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो बी केयरफुल, कंट्रोल करना है चीज़ों को। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। उसी तरह दूसरी चीज़ों में, ये एक एग्जाम्पल था। शत्रु आपके बहुत सामने आएंगे, उभर कर आएंगे और आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे। तो आपका अप्रोच जो है लाइफ के प्रति, काम के प्रति, जो भी आप कर रहे हैं उसमें शांत होना चाहिए। समय निकालना है 15 नवंबर तक का, वक्री शनि का। और मैं कहूँगा मार्च में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तब तक अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कोई कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, उससे आपको लाभ नहीं है, उससे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके कर्ज में वृद्धि होने की वजह से आपके सारे सेविंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है। बाकी राहु पंचम भाव में है, संतानों के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा, एक तरह से राहु योग करेगा लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। जिन्होंने कंसीव किया वो ध्यान रखें। जुलाई में खासकर आपके छठे भाव को लेकर आपको ध्यान रखना है, जहाँ रोग, ऋण, शत्रु और जॉब है। बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी। 11th हाउस में आपका केतु बैठा है, वो केतु आपको थोड़ा अपने काम से विमुख कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये शनि की नीच और वक्र दृष्टि आपको काम न छुड़वा दे, आपको लाभ होने वाला है। लेकिन कॉम्बिनेशन कट टू कट हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट में होता है या किसी भी गेम में होता है कि यहाँ से ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ तो पूरी गेम बदल सकती है, बाजी पलट सकती है, ऐसा ही हो रहा है। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए, आपने उस पर डटे रहे तो अचीव हो जाएगा। सो ये स्थिति है। इसके बाद आपका जो सूर्य है वो अच्छी स्थिति में है, आपके भाग्य में आ रहा है, कर्मस्थान का मालिक। तो कर्म में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छा रहेगा, कोई चिंता मत कीजिए। सूर्य पावरफुल आपके लिए हेल्पफुल बन रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों में संभाल लीजिए तो और पॉजिटिविटी आएगी। हम बात करेंगे धनु राशि और लग्न के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। देखिए जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शनि वक्री हो रहे हैं और जून 30 को हुए हैं, तो जुलाई में ही मेजर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए ये समझना ज़रूरी है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति जुलाई मंथ के एंड में जो है वो पहले मैं आपको बता दूं तो शनि आपके तीसरे भाव में है और वक्री स्थिति में है थ्रू आउट द मंथ, और राहु आपके चतुर्थ भाव में है, और आपका गुरु चंद्र मंगल जो है वो छठे भाव में रहेगा। आपका सूर्य जो है वो सप्तम और अष्टम भाव में ट्रांजिट करेगा आधा आधा महीना थ्रू आउट द मंथ, और आपका भाग्य स्थान है वहाँ पर शुक्र बुध रहेंगे। केतु आपके कर्म स्थान में ऑलरेडी है। राहु केतु का मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो दिया है ट्रांजिट में, तो वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वक्री शनि के वीडियोस चल रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। और आपका ये जो मंथ है उसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको। देखिए यहाँ लोग डरते हैं या कहते हैं अरे नेगेटिव बोला आपने, अरे ऐसा बोला, अरे ऐसा नहीं होगा, हर बार क्यों ऐसा। लेकिन ग्रहों की स्थिति जो होती है वो समझना ज़रूरी है। ग्रह उस तरह से है नहीं तो आप देखेंगे कैसे, और रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। आपके सामने जब सिचुएशन आएगा तो आप करेंगे क्या। तो समझना है कि ऐसा कुछ भी होगा तो हमें इस तरह से चलना है।
सो यहाँ पर आपके लिए देखिए 4th हाउस में राहु है, आपको विदेश भेज सकता है, आपको दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में भेज सकता है, जो आपके लिए अच्छा है। और 4th हाउस का मालिक आपका मंगल जो है वो आपका गुरु जो है वो बहुत अच्छा है। 4th हाउस जो है वहाँ पर 12 नंबर लिखा है जहाँ पर राहु है, और उसका मालिक जो है उस स्थान का वो गुरु है। गुरु आपके ट्रांजिट में 6ठे स्थान में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपके बिजनेस के लिए जाना पड़ सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए या जॉब करने के लिए, बिजनेस के लिए आपके लिए विदेश जाना इज़ वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो भी हर्डल्स हैं वो दूर होंगे, प्रोग्रेस होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपके जीवन में। विदेश की कोई कंपनी या विदेश का कोई स्कूल या विदेश का कोई कॉलेज या विदेश का कोई ऑफर आपको मिल सकता है। जीवन में आप विदेश के साथ कनेक्ट होंगे। जिनका चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहा तो वो दूसरे स्टेट तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कर्म ध्यान ये रखना है, कर्मस्थान का केतु है, लालच में नहीं जाना है। लालच में जो लोग जाएंगे विदाउट थिंकिंग जाएंगे, एक ओपिनियन लेके जाइएगा अपने आसपास जो लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कि भाई मुझे यहाँ जाना चाहिए, ये ऑफर है, किस तरह से क्या करें आने वाले आगे के समय को समझ के। क्योंकि केतु भी यहाँ आपके कर्मस्थान में एक ऐसा इफेक्ट दे रहा है जहाँ वो आपको एक बबल क्रिएट करेगा, एक बलून जैसे कहें कि गुब्बारे जैसा। तो आपके थॉट प्रोसेस में होगा कि अरे ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वो ऐसा होगा। क्लैरिटी रखिएगा, रियलिटी में रहिएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ आपको एक और चीज़ जो है अच्छी बात यह है कि जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, कन्फर्मेशन के साथ कहीं जाना है तो स्विच कर सकते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, और आपको आपके जो शत्रु है, नेगेटिविटी है, वो दूर होगी, आपका लोन या कर्ज है वो कम हो जाएगा। तो आपके लिए अगर रोग है, तकलीफ है, कोई आपकी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी दवाइयाँ बंद हो सकती है। तो आपके लिए अच्छे समय की स्थिति है। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है, और पढ़ाई में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छे जगह पर एडमिशन मिलेंगे। लेकिन ध्यान एक रखना है स्टूडेंट्स को ही, जो आपके पंचम भाव पे शनि की नीच और वक्र दृष्टि है, आपको अपनी पढ़ाई में हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपना जो पढ़ाई है उसको छोड़ के दूसरे किसी ब्रांच में जाने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री और नीच दृष्टि आपके पंचम भाव पे, विद्या स्थान पे कर रहा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिसमें आपकी करंट जो पढ़ाई है, जो आपकी रनिंग चल रही है, उसको कोई भी तकलीफ पहुंचे, उसमें कोई भी आप हार्मफुल निर्णय लें। तो वो एक ध्यान रखिएगा। अगर आपके संतान है और वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कोई ऐसा निर्णय है तो ध्यान रखिएगा। अगर वो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, सजिटेरियस वालों के बच्चे, तो ज़रा उनको कहिएगा कि बड़े निर्णय ना लें। दूसरी चीज़, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में ध्यान रखिएगा। ये पंचम भाव बहुत स्ट्रांग नेगेटिव हो रहा है आपके लिए शनि की नीच और वक्र दृष्टि से, और शनि ही स्टॉक मार्केट का मालिक है। आपको शॉर्ट टर्म में बड़े लॉसेस होंगे, लॉन्ग टर्म में भी आप बहुत ऑथेंटिक वे में चीज़ें पसंद करके इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। प्रेम के मामले में आपको निष्फलता मिल सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, और संतान के मामले में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज़ ये है, लेकिन ओवरऑल बाकी सब चीज़ों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बुध का सपोर्ट मिल रहा है, शुक्र का मिल रहा है, गुरु का, सूर्य का। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ओनली थिंग इज रिलेटेड टू 5th हाउस। जो पंचम भाव है आपकी कुंडली का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। बाकी जुपिटर आपका लग्नेश है, भले 6ठे भाव में, बट अच्छी स्थिति में है। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, विदेश में आपको बेनिफिट होगा, जॉब में बेनिफिट होगा, कर्मस्थान स्ट्रांग हो रहा है। केतु पर उसकी दृष्टि है तो आप उतने नेगेटिव रिजल्ट्स कर्मस्थान को लेके या जॉब को लेके नहीं लेंगे। सो डोंट वरी। सो ये मेजर पॉइंट्स जो है वो ये है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि की, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट एंड मून साइन। मकर राशि और लग्न में, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न मकर है आपका, राशि मकर है, तो आपके लिए क्या सिचुएशन हो रहा है। जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है।
वक्री शनि के इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे और शनि आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है और आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जो कि आपके फैमिली का है और आपका धन संचय का है, आपकी वाणी का है। तो यहाँ पर शनि बैठ के वक्री हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। तो आप सबसे पहले आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट कराएँगे, अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये वक्री शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये समय में जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो बहुत बेनिफिट करेगा। आपकी वाणी में समृद्धि आएगी, आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपसे परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सेकंड हाउस आपका पावरफुल हो रहा है, अच्छे रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे सेकंड हाउस को लेके। शनि की वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि पड़ रही है आपके सुख भाव पे, चतुर्थ भाव पे। तो ये स्थान को आपको संभालना है। चतुर्थ भाव में क्या है? जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, यानी कि आपका हार्ट। इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे अभी प्रॉपर्टी लेने से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है या बड़ी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें उलझिए मत। बेचने में या खरीदने में, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, ये 3.5 महीने। और मैं कहूँगा शनि का भी आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा जो शनि का ट्रांजिट का है और वक्री शनि का भी मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस। तो आपके लिए शनि जब तक ये सेकंड हाउस में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके निर्णय ठीक नहीं रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको दूसरा एक चीज़ है, शनि जो है वो आपकी माता के स्थान पर, चतुर्थ भाव माता का भी है, तो वहाँ दृष्टि कर रहे हैं, तो वो उनकी हेल्थ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ध्यान नहीं है तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। माता की अगर आपको जैसे दूरी है, डिस्टेंस है, उनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो अब थोड़ा मिलना और मुश्किल हो सकता है। या फिर आपको उनसे थोड़ा जैसे एक होता है ना कि आप उनसे दूर जा सकते हैं, चाहे वो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए या फिर लड़ाई झगड़ा करके, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये नेगेटिव नहीं है, ये समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी शनि की दृष्टियाँ अच्छी है आपके लिए, चिंता मत कीजिए। और जुलाई मंथ में मेजर कंसर्न आपका फोर्थ हाउस को लेके है। उसके बाद आपका जो पंचम भाव है वहाँ पर गुरु मंगल का योग है। देखिए चंद्र गुरु मंगल यहाँ हो रहा है, चंद्र को तो ट्रांजिट में लेते हैं तो ज़्यादा वो रुकता नहीं है वहाँ, लेकिन गुरु मंगल लक्ष्मी योग कर रहा है, तो संतान से लक्ष्मी प्राप्ति होगी। संतान के रूप, लक्ष्मी के रूप में संतान प्राप्ति हो आपको, और संतान जो है वो अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बेनिफिट है। आपके अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनका समय है कि जॉब मिले, तो वो मिल सकता है। उनका जॉब या बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकता है बिकॉज ऑफ जुपिटर मंगल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ गुरु की बात करूं तो ये कारक भाव में बैठा हुआ गुरु है, वो उतना शुभ नहीं होता है। गुरु के ट्रांजिट का वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, वो भी आप देखिएगा। यहाँ आपको थोड़ा संतानों को भले उनके लिए अच्छा है मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन जुलाई में, लेकिन ओवरऑल उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और ओवरऑल जो सिचुएशन है, शुक्र बुध आपके अष्टम भाव में है, सूर्य जो है वो आपके 6th एंड 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है आपके लिए। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वो सब चीज़ों में बेनिफिट है, लाभ है, सुख शांति है। आपके पारिवारिक जो भी चीज़ें होंगी जो कि पैतृक संपत्ति को लेके हो या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छे आएंगे, बेनिफिशियल होंगे, सबको लाभ होगा। कोई बड़ा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। आपको सडन धन प्राप्ति हो सकती है, सडनली बेनिफिट हो सकता है, अचानक से लॉटरी लग सकती है, वो सारे योग भी आपका जुलाई मंथ में हो रहे हैं। केतु जो है वो आपके भाग्य में है, तो वो अच्छा है। भाग्य में आपके लिए केतु का भाग्य स्थान में होना बहुत अच्छा होता है और वो आपके भाग्य में सपोर्ट करेंगे। धर्म से जुड़ी यात्राएं होंगी और आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, बिलीव करेंगे। आपका राहु जो है वो थर्ड हाउस में, बड़े साहस पराक्रम बिना सोचे समझे नहीं करने, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लालच हो, थोड़ा बहुत आपको लगे कि भाई बहुत अचानक से कुछ मिल गया और आप उसमें ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आपको ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन बॉन्डिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ासकर कोई जॉइंट वेंचर में कुछ किया तो वो
रिलेशन ख़राब करेगा। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट में है, इंडस्ट्री में, जो लोग एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, उनके लिए अच्छा समय है, सो डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर के बाद कुंभ लग्न और राशि के लिए। कुंभ लग्न और राशि के लिए शनि आपके लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, और वो वहीं पर बैठे हैं और वक्री स्थिति में 30 जून से 15 नवंबर तक रहेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपकी कुंडली के मालिक होकर उसी स्थान में फर्स्ट हाउस हमारा माइंड होता है, हमारे थॉट्स होते हैं, और उसमें शनि वक्री हो रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए कहाँ क्या बेनिफिट करेगी, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स देगी, वो समझते हैं। और ओवरऑल जुलाई मंथ का आपका क्या व्यू बनता है वो समझते हैं। मेजर कंसर्न क्या रहेंगे। तो देखिए, पहली तो चीज़ है कि माइंड को कैप्चर करना, थॉट प्रोसेस को पकड़ना, वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती है, तो वहीं पर इफेक्ट होने वाला है। शनि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में सोचने के लिए या विज़न देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप कुछ क्रिएटिव बन सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन शनि साइमल्टेनियसली नीच दृष्टि कर रहे हैं और वक्र दृष्टि भी कर रहे हैं थर्ड हाउस पे, जो कि साहस पराक्रम का है। तो आपके साहस नहीं होने चाहिए टिल 15 नवंबर। अभी हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में आपको बड़े साहस नहीं करने हैं। शनि अब शुरुआत ही कर रहा है, तो यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि होना आपके लिए नेगेटिव होगा। आपको ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं चीज़ें करनी चाहिए, बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, और ख़ासकर जॉइंट वेंचर में या किसी के साथ या ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़ के आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, यहाँ आपको क्योंकि आपका मोरल हाई रहेगा, शनि आपको सडन और स्पीड में रिजल्ट्स देने वाला है, तो आप बड़े निर्णय लॉन्ग टर्म के या ज़्यादा लंबे समय के हो, और उसमें ज़्यादा हार्डवर्क से ज़्यादा अच्छा काम हो, भले ज़्यादा समय लगे लेकिन काम अच्छा हो, उसको चूज़ कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके फोर्थ हाउस में सुख भाव है, तो ज़मीन, मकान, वाहन, माता से आपको लाभ है। तो ये सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए, एक तरफ साहस नहीं करना है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो क्या करेंगे, तो साहस कीजिए लेकिन प्रॉपर्टी में कीजिए। अच्छा, प्रॉपर्टी अच्छी है, वास्तु अच्छा है, कंफर्टेबल है, आपको कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, सपोर्ट है, आपने 2-4 लोगों की राय ली, ओपिनियन लिया और आपने, तो वो आपका फोर्थ हाउस आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपका कर्मस्थान भी बहुत पावरफुल हो रहा है, आपको वृद्धि होगी, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपके प्रमोशन होंगे, आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग है। शनि यहाँ कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहा है, गुरु भी कर रहा है, मंगल भी अपने घर पे कर रहा है। सो ये बेस्ट टाइम है। आप जो लोग वकालत में हैं, जो लोग कोर्ट से रिलेटेड जज है या वकील है, या फिर उसमें चाहे वो टाइपिस्ट है या किसी भी रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, संकुल में, उसमें जो कि ये कानून से रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपको जैसे लॉ में प्रोफेसर बनना है तो ये समय अच्छा है, तो आपके लिए ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं आया तो आ जाएगा। सो ये आपके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड है। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा, लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, आपको बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में आपको मज़ा नहीं आएगा, और जुलाई से उसकी शुरुआत होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बात। और आपका सप्तम भाव, बुध और शुक्र वहाँ पर बैठे हैं, और ये बुध शुक्र और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। पार्टनरशिप में आपको लाइफ पार्टनर को लेके आप घूमने जाना चाहते हैं तो जुलाई मंथ अच्छा है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको बेनिफिट होगा, उनके आप खुश कर पाएंगे, साथ में रहना है तो, दूर है तो रह पाएंगे। दूसरा, आपका सूर्य जो है वो पंचम और छठे भाव में थ्रू आउट द मंथ, आधा महीना पंचम भाव में, फिर छठे भाव में ट्रांजिट करेगा। तो ये समय आपके लिए जॉब में और अच्छा बेनिफिट देगा। आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि का समय है। अगर करियर फ्रंट को ले, अगर आप पढ़ाई को ले, अगर आप अपने घर को और फैमिली में मदर को ले, तो मदर से आपके लिए बेनिफिट है, मदर के आशीर्वाद मिलेंगे। केतु अष्टम भाव में है, पैतृक संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स, हर्डल्स रहेंगे। राहु सेकेंड हाउस में है, वो आपको आपके सेविंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि आपका
शनि जो है वो इतना पावरफुल है और गुरु स्थान का मालिक होकर सही स्थिति में है, तो उतने बड़े नेगेटिव निर्णय नहीं होंगे, बट लालच छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये मेजर पॉइंट्स से आपके लिए जुलाई मंथ के। इसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि और लग्न के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। देखिए पाइसेस, मीन राशि और लग्न में लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न में आपका राहु चल रहा है जुलाई मंथ में, जो ऑलरेडी था। शनि आपका 12th हाउस में है, जो कि वक्री हुआ 30 जून से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गुरु मंगल का योग बन रहा है 3rd हाउस में, साहस पराक्रम के भाव में। आपका सूर्य जो है वो आपके 4th एंड 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा थ्रू आउट द मंथ, आधा महीना 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में। आपका शुक्र बुध जो है वो 6ठे भाव में रहेंगे और केतु जो है वो 7th भाव में। और ये सिचुएशन जो है उसमें एक ही चीज़ है कि देखिए राहु है, लालच में फंसाएगा। आपको लालच छोड़ देना है जब तक राहु वहाँ बैठा है। आपको ईमानदारी से, मेहनत से जो पैसा आएगा या जो काम होगा उससे लाभ होगा। पहला गोल्डन रूल, जुलाई में उसके इम्पैक्ट ज़्यादा आपको समझ में आएंगे, क्योंकि शनि जो है वो 12th हाउस में बैठकर वक्री हो गया है। उनकी दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पे, आपके सेविंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपका सेविंग्स कहीं खर्च ना हो जाए, गलत निर्णय ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। परिवार से दूरी या डिस्टर्बेंस है वो बढ़ सकता है। वाणी को ज़रा कंट्रोल रखिएगा तो आपके रिलेशन ख़राब ना हो। और आपको जो भी अर्निंग्स है वो दूसरों के नाम पे आपको डाल देने चाहिए, ताकि उनको बेनिफिट हो। ऐसा आप अगर देखें, उनको पता है आपको कि उनका कुंडली में ये अच्छा लग्न है, अच्छी राशि उनके लिए बेनिफिशियल है, तो सेविंग्स उनके बढ़ सकते हैं, तो उनके उसमें डाल दीजिएगा तो आपको लाभ होगा अकाउंट्स में। आप बड़े साहस कर सकते हैं, नए साहस कर सकते हैं, उससे आपको लाभ है। गुरु आपको मंगल के साथ बैठ के वहाँ लाभ दे रहा है, लेकिन वो साहस पराक्रम में आपको अपने सेविंग्स खर्च नहीं करने हैं। आप नई चीज़ें कर सकते हैं, उससे आपको और लाभ होगा, लेकिन जो है उसको खर्च करके नया नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ब्रदर सिस्टर के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे का, लेकिन उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं करना है। जो लोग मीडिया में है, एचआर में, पब्लिक रिलेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पीच से रिलेटेड जिनका काम है उनको लाभ हो सकता है मंगल और गुरु के कॉम्बिनेशन से, लेकिन शनि की वजह से ध्यान ये रखना है कि वाणी में शुद्धता हो, सच्चाई हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो केतु 7th भाव में है, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। बड़े निर्णय नहीं लेने हैं ये समय में। आपको मेजर कंसर्न है आपका वक्री शनि, जो कि जुलाई में ही मेजर इफेक्ट दे रहा है, तो ये ध्यान रखना है। 6ठे भाव में आपके शुक्र बुध आपको प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाना या कुछ भी सब अच्छा है। वक्री शनि 12th हाउस को लेके आपके विदेश के कार्यों को सफल बनाएगा। विदेश की प्रॉपर्टी, विदेश का पैसा, विदेश की जॉब, विदेश का बिजनेस, सारी चीज़ें आपको लाभदायी है। आपको अगर आप स्टूडेंट है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कर पाएंगे। तो जुलाई मंथ में एक बिगनिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। ओनली थिंग आपको सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा डिटेल में ना कहूँ, एक लाइन में कहूँ तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, गोल्डन पीरियड है। आपको सिर्फ 2nd हाउस जो मैंने बोला, जहाँ शनि की वक्र और नीच दृष्टि है, उसको लेके संभालना है। आपके सेविंग्स खर्च ना हो, परिवार से आपका लड़ाई झगड़ा या कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, दूरी ना हो, या तो फिर मौन रहिए, एक्शन रिएक्शन में मत जाइए उसमें। और आपके सेविंग्स और आपकी वाणी को संयम में रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपके लिए बेस्ट मंथ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।